अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं और ठीक हूँ। तो आज मैं ब्लॉगिंग नहीं करी। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया ब्लॉगिंग करने का। आज मैं सोची आप सबसे बातें करती हूँ। बात मुझे ये करना था कि एक का कमेंट आया था एक सब्सक्राइबर का, पता नहीं अब वो कौन थे, मुझे नहीं जानती मैं कौन था, लेकिन मतलब कौन था या कौन थी, बट उनका उनका कमेंट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खैर ऐसे बैड कमेंट आते हैं, लोग करते हैं, बट कोई किसी को जज कैसे कर सकता है? कौन किस परेशानी में है, किस तकलीफ़ में है? मतलब किसी को बोलने से पहले इंसान सोचता नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा, अभी मैं जब पिछला ब्लॉग डाली थी, दिवाली वाला ब्लॉग डाली थी बच्चों के साथ, जो मैं थोड़ा सा पटाखे वटाखे बच्चे फोड़ रहे थे। बच्चे मेरे हर साल ना फोड़ते ही हैं, उसके पापा ला के देते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ना यहाँ माहौल है, मिक्स है, हिंदू मुसलमान सब मिक्स साथ में रहते हैं, तो बच्चे करते हैं। मेरा माहौल ऐसा था, मैं अपना बचपन का बता रही हूँ, तो मैं जानती नहीं थी। हम लोग कभी एक हिंदू को नहीं देखे, नहीं जानते थे। हिंदू का मोहल्ला ही था, बस्ती था, हम लोग का अलग था, तो हमारे ये माहौल नहीं था। बट यहाँ जब से मैं आई हूँ तब से हिंदू लोग का भी त्यौहार अच्छे जान गई हूँ। मैं तो कुछ भी त्यौहार हिंदू का नहीं जानती थी कि किस टाइप का होता है, बट यहाँ वैसा माहौल है, तो हिंदू मुसलमान तो इंसान को करना नहीं चाहिए। जहाँ जिसके साथ रहता है ना इंसान, तो सब मिल बांट के सब एक है, रहना चाहिए। तो उनका कमेंट ये था कि आप मतलब दुर्गा पूजा में आप जा कर के दशहरा का दिखा रही हैं, कभी दिवाली मना रही हैं, कल होके जाके आप पूजा करेंगी, अपने नाम और फेम के लिए ये सब कर रही हैं, ऐसा वैसा, मतलब कुछ भी लोग बोल देते हैं यार, कुछ भी। मतलब मैं सोचती हूँ कैसे कोई किसी को बोल सकता है इतनी बड़ी बात, तो भी धर्म मजहब को लेकर के किसी को बोलने का हक नहीं है आपको कि कौन क्या कर रहा है। मैं अगर कोई मेरा ब्लॉग देखा होगा, जो आप जाके देख सकते हैं, अगर मैं गई वहाँ पंडाल का दिखाई, तो वो मैं मजबूरी में गई थी। मेरा ना वो काम था, मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट की थी, वो सूट का स्टॉल लगाने के लिए वहाँ पे गई थी। दुर्गा पूजा का एक स्टॉल लगा था कॉलोनी के लोग का, तो वहाँ मेरे भाई भाभी रहते, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आके आप भी लगाओ अपना स्टॉल, लोग देखेंगे जानेंगे। तो मैं इस काम से गई थी, तो मैं वहाँ ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं ले ली थी, शूट कर ली थी। बच्चों के साथ थोड़ा सा दिवाली का पटाखा वटाखा लाए थे, तो वो मैं थोड़ा सा 2 मिनट बजाए खड़े हो गई, बच्चों के साथ कर ली। ऐसे इतना कौन सा इतना बड़ा गुनाह काम कर दी। लोगों को बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, और मैं ये सब फेम के लिए कर रही हूँ। मैं अल्लाह ना करे कभी, मतलब मैं कभी नहीं सोचती हूँ, अल्लाह से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये जो मैं कर रही हूँ, ये अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। मेरी मतलब इतनी बड़ी परेशानी आई है, हस्बैंड ने साथ छोड़ दिया, और बच्चों के लिए तो अपने आप को बिजी करने के लिए, पहली बात तो ये कि मैं अपने आप को बिजी करना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। ब्लॉगिंग करके मुझे खुशी मिलती है, ये मेरी खुशी है, और मैं चाहती हूँ इससे मेरी अर्निंग हो, अल्लाह मुझे दे। मैं चाहती हूँ मेरा एक नाम हो, पहचान हो, अपनी पहचान से मैं अपने नाम से जानी जाऊँ, ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ, क्योंकि लाइफ में मैं कभी कुछ नहीं कहूँ, ये पहला है मेरा और लास्ट ही समझो, पहला और आखिरी है। मतलब आखिरी नहीं बोलूँगी, पहला ही है कुछ मैं अपने बारे में कभी सोची हूँ। मैं आज तक कभी अपने बारे में कुछ भी नहीं करी, कभी कभी नहीं सोची। मेरा अल्लाह जानता है, मैं अपने लिए सोच रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो मेरा अल्लाह जानता है। मेरा कोई नीयत गलत नहीं है, कोई तरीका गलत नहीं है, ना मैं आज तक ब्लॉगिंग करी हूँ तो मैं कोई गलत बातें करी हूँ किसी के प्रति, धर्म जाति के लिए, या कोई ऐसा चीज़ गलत बात दिखाई हूँ, गलत बातें करी हूँ। लेकिन लोग फिर भी बोल देते हैं। मुझे ये बात बहुत हर्ट हुई कि तुम अब पूजा करना चालू कर दो, अपना बदल दो और तुम फेमस हो जाओगे। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मेरा अल्लाह जानता है, अल्लाह से बढ़कर बहुत अल्लाह अल्लाह करती हूँ। तो हाँ, मैं अल्लाह अल्लाह करती हूँ, मेरा अल्लाह से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब ब्लॉगिंग करना कोई हराम नहीं है। जो लोग ब्लॉगिंग को इतना इशू बनाते हैं, और मेरी जो लाइफ में चल रहा है, जो मेरे साथ बीत रहा है, मैं वही दिखा रही हूँ, रियलिटी दे। कोई मैं बनावटी नहीं दिखा रही हूँ। मैं मुझे मतलब ये नहीं है दिखाने का, बताने का, ये सब जो हो रहा है मैं वही दिखा रही हूँ। मैं कोई बना के और मैं अपना फेम पाने के लिए, नाम के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ। और ये सब मैं सबको सफाई नहीं दे सकती, बट मुझे ना अच्छा ही लगा, तो मेरा मतलब लगा मुझे कि मैं तो सोच रही थी कि मैं जवाब दूँ, इसलिए लगा कि मैं जवाब देती हूँ। मैं बोली जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं जवाब क्यों नहीं दूँगी। मैं नहीं डरती किसी से। बस किसी को बोलने से पहले प्लीज़ सोच लें कि किसको क्या बोलना चाहिए। किसी का दर्द अगर आप कम नहीं कर सकते ना, किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते, तो उसके दर्द को ना कुरेदो भी मत, उसे ना तकलीफ़ भी मत दो। दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आप जो भी हैं, जो मुझे बोले हैं, पता नहीं, मैं नहीं जानती, अगर वो मुस्लिम होते तो समझते कि दिल दुखाना कितना बड़ा गुनाह है। किसी को गलत मत बोलो। देखते हो आपको नहीं पसंद है, आपको लगता है कि मैं दिखावा कर रही हूँ, मैं अपना नाम फेम के लिए कर रही हूँ, मैं गलत चीज़ दिखा रही हूँ, तो आप मत देखो। आप कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब कोई पसंद करता है, कोई मानता है, तो
तो अच्छी बात है। और नहीं कोई करता तो भी मैं उसके लिए ना, कोई मतलब मेरे दिल में किसी के लिए कुछ भी नहीं है। हर इंसान, आप कितना भी अच्छा कर लो, हर इंसान आपको अच्छा नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं सोच सकते आपके बारे में। दुनिया ऐसे ही है। तो बस ये किसी को मत बोलो कि कोई नाम के लिए, फेम के लिए कर रहा है, मैं अपना धर्म बदल दूँ। मैं क्यों बोलूँगी? मुझे गर्व है अपने धर्म पे, अपने ईमान पे। मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मेरा ईमान सलामत है। अल्लाह मुझे इज़्ज़त देना होगा, फेम देना होगा तो मुझे मिल जाएगा, अल्लाह मुझे देगा। अब मुझे कामयाबी अल्लाह ही दे सकता, बेशक अल्लाह ही दे सकता, अल्लाह के हाथ में ही है और दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। तो मेरा अल्लाह मेरे मतलब जो भी होता, बोलते ना एक अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह की मर्ज़ी एक पत्ता नहीं हिलता। तो हम इंसान हैं, करे और अल्लाह चाहेंगे तो इज़्ज़त देना अल्लाह देंगे, अल्लाह के हाथ में बेशक अल्लाह ही इज़्ज़त देते हैं। इंसान की कोई औकात नहीं, कोई ताकत नहीं है कि कोई मुझे बोले बट मतलब मुझे नहीं, मतलब मैं किसी की बात को इतना ज़्यादा बुरा नहीं मानती हूँ। चलो ठीक है, व्लॉगिंग कर रही हूँ तो लोग बैड कमेंट करेंगे ही, बोलेंगे ही। मुझे ना वो चीज़ ही ख़राब लगी कि आप पूजा पाठ का आप धर्म बदल दो। कोई कैसे बोल सकता है ये इतनी बड़ी बात? अल्लाह, मैं मतलब बहुत हम खुश नसीब हैं कि हम ईमान वाले, ईमान घर में पैदा हुए। अल्लाह हमारा ईमान को सलामत रखे। मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ और ईमान पे हमारा खात्मा हो। हम इतने अच्छे, मतलब हमें ईमान मिला, ईमान की दौलत मिली है, इससे बढ़कर क्या हो सकती है? और कोई किसी को बोलने से पहले, किसी को धर्म के लिए तो कभी नहीं बोल सकते कि तुम ईमान कबूल कर लो या ईमान चेंज, अपना धर्म चेंज कर लो। किसी को बोलने का हक़ नहीं। अल्लाह जिसको हिदायत दे तो मत बोलो। मुसलमान तो क्या, अगर गैर मुस्लिम भी है ना तो उसका भी नहीं दिल दुखाने का है। तो इंसान, हम कैसे किसी को बोल सकते हैं कुछ भी कि उसके उस बात से, मेरी बात से किसी को तकलीफ़ हो जाए? कौन क्या है, कैसा है, सबका हिसाब अल्लाह को ही, अल्लाह के यहाँ देना है सबको। अपना अमाल का हिसाब, जवाब देना है, कौन अच्छा है कौन बुरा। हम कौन होते किसी के बारे में जज करने वाले? लेकिन लोग इतने ज़्यादा है ना कि आप कितना भी लोगों के लिए अच्छा कर दो, कितना भी अच्छा बन जाओ, लेकिन लोग आपके कभी नहीं होंगे। सिर्फ अल्लाह ही आपका है और अल्लाह हमेशा आपके साथ रहे, बस किसी और के सहारे की और ज़रूरत भी नहीं है इंसान को। मुझे ना बहुत ये चीज़ ना बहुत हर्ट हुई। तो फिर मैं सोची चलो यार, मैं ना बात कर लेती हूँ, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा। आप सबसे बातें कर लूँगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं अंदर ही अंदर ना उस चीज़ को मैं लेकर के ना सोच रही थी कि कैसे कोई बोल से बातें कर लूँ, मुझे अच्छा लगेगा। कि मैंने आज तक कभी किसी लगा कि मेरे ब्लॉग से कि मैं कुछ गलत बता रही हूँ, गलत चीज़ दिखा रही हूँ, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। मैं, अल्लाह नहीं करे मैं कभी किसी के लिए गलत सोचूँ, गलत बोलूँ। और अगर किसी को मेरी बातों से तकलीफ़ हुई होगी, मैं जाने अनजाने में कभी किसी का दिल दुखाई, कभी किसी के साथ बुरा क्यों, मैं नहीं जानती। कोशिश तो है, मैं कभी नहीं करी हूँ, बट कभी करी हूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं अल्लाह से अपने गुनाहों की हमेशा माफ़ी मांगते होती हूँ कि देखो हम इंसान हैं, फरिश्ते हैं नहीं, हमसे भी गुनाह खता होती हैं। लेकिन अब ये दुनिया है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग कि इसमें सब आना चाहते हैं और सब करना चाहते हैं, अर्निंग करें। मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो पूरा जीरो हूँ, देखा जाए तो मैं कभी लाइफ में कुछ कर ही नहीं हूँ। तो मैं चाहती हूँ, ये मेरा एक सपना है कि मैं कुछ करूँ। सपना देखना क्या गलत बात है कि एक और सपना देखे कि वो कुछ करे, उसका भी अपना नाम हो, पहचान हो। आदमी साथ छोड़ दिया है और नहीं है तो अपने बच्चों के साथ अगर अपनी लाइफ जी रही है, कुछ करना चाह रही है, तो क्या गलत कर रही हूँ मैं? ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे भी और भी काम करना चाह रही हूँ बट नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश बहुत करी, बहुत जगह बोल के रखी हूँ बट कुछ भी नहीं अभी हो पा रहा है। ऐसा हो गया ना कि अपना जब वक्त ख़राब होता है ना तो सब साथ छोड़ देते हैं। और उस टाइम आप बोलते ना कि बुरा टाइम में अगर सोना भी छोड़ तो मिट्टी बन जाता है, और जब अच्छा टाइम रहता है तो मिट्टी भी छूने से ना सोना बन जाता है। तो शायद अभी मेरा बुरा वक्त है, इसीलिए भी मैं सब्र करके बैठी हूँ, अल्लाह पे यकीन करके कि नहीं अल्लाह मेरे लिए कुछ बेहतर सोचूँ। तभी नहीं हो रहा ये दिक्कत, ये परेशानी, ये वक्त निकल जाएगा जैसे तैसे। तो बस मैं सब्र करके हूँ और आप सब मेरे लिए दुआ करें। और मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो, ना मैं कभी किसी का दिल दुखाई, ना कभी किसी के लिए बुरा सोची हूँ। मेरा अल्लाह, मेरा खुदा जानता है। बट लोग कैसे कैसे होते हैं दुनिया में, कैसे कैसे बातें कर देते हैं, मुझे यकीन नहीं होता। मैं सोचती हूँ कैसे कोई किसी को ऐसा बोल सकता है। तो बस यही था बात करना आप सबसे। बहुत ज़्यादा लंबी बातें हो गई हैं। चलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।